1 माह का होता है, जिसके अंतर्गत आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी है। उससे संबंधित में आज अपने बीच में डॉक्टर साक्षी बैगल, जो कि बाल मानवाधिकार के सदस्य थे उत्तर प्रदेश से, तो हमारा सौभाग्य है कि आज डॉक्टर साहब आए हैं और ये आपको जानकारी देंगे चाहे तो बीमारी के बारे में और कुछ दवाइयाँ देंगी। जो 2 तरह की दवा है, एक तो आपको कैल्शियम की दवा है जो कि आधी गोली देवी खानी है, और एक DHT होगी जो कि केवल 1 गोली दी जाएगी, वही खानी, तो 3 महीने में 1 गोली पर्याप्त। तो कीड़े नहीं होंगे, जब कीड़े नहीं होंगे तो आपको परेशानी होगी। मैं अनुरोध करूँगा डॉक्टर साहब से कि क्लैपिंग। बच्चों, इस पहले तो स्कूल के प्रिंसिपल महोदय, टीचर और मैनेजमेंट, आपका बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण माह में बुलाने के लिए। तो आज बच्चों हम बात करेंगे पहले कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह या राष्ट्रीय पोषण माह क्या होता है और कब चालू हुआ। तो दुनिया में खूब खाना पीना होने के बावजूद भी, जैसे बड़े बड़े देश जो पहले थे अमेरिका वगैरह, वहाँ भी पोषण की दिक्कत हर जगह मौजूद थी, क्योंकि बच्चे जो है उल्टा सीधा खाना ज़्यादा खाते हैं, बड़े भी बहुत उल्टा सीधा खाना खाते हैं और अच्छा पोषक तत्व नहीं खाते हैं। तो 1975 में सबसे पहले अमेरिका के अंदर वहाँ की नेशनल डायबिटिक एसोसिएशन, जो मधुमेह और डायबिटीज होती शुगर, नेशनल डायबिटिक एसोसिएशन ने सबसे पहले अमेरिका के अंदर राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करी, जिसके अंदर जनता को जागरूक करा गया कि क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी है। उसके बाद 1982 में भारत सरकार द्वारा भारत में राष्ट्रीय पोषक माह की शुरुआत करी गई। राष्ट्रीय पोषक माह में हर साल नई नई थीम होती है, नए नए विषय लिए जाते हैं जिनके ऊपर सरकार चर्चा करती है और उनके ऊपर ही कार्रवाई करती है। इस बार का विषय है पोषण शुरुआत से। देखा गया है कि बच्चों का जो विकास होता है वो पहले साल में और पहले 5 साल में सबसे ज़्यादा होता है, मानसिक विकास और शरीर का विकास। पहले साल में जिन बच्चों की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है वही बच्चे आगे जाके ज़्यादा लंबे निकलते हैं। और पहले साल में अगर बच्चों को पोषण ढंग से नहीं मिले और खाना ढंग से नहीं मिले, बीमार पड़ते रहे, तो बच्चे छोटे रह जाते हैं। पुराने ज़माने में बहुत पहले, आज से 400, 500, 1000 साल पहले, भारतवर्ष की जो हाइट थी, लंबाई थी, वो 6, सवा 6 फीट थी, 7 फीट थी। महाराणा प्रताप 7.25 फीट लंबे थे। लेकिन जैसे जैसे देश के अंदर जो आक्रमण हुए और तमाम तरह की परेशानियाँ आई तो देश गरीब बना तो खान पान खत्म हो गया, बीमारियाँ नहीं आई, तो सबसे पहला असर क्या पड़ता है? लंबाई में पड़ता है। जब आप जो है स्वस्थ नहीं होंगे तो आपकी लंबाई बढ़ना रुक जाएगी। तो हम लोग जो है 5, 6, सवा 6 फीट से घट करके 5 फीट 5 इंच 5 फीट 2 इंच पे हो गए। तो एक तो आप ये बात समझो कि कितना जरूरी होता है अच्छा पोषण, जो समाज सामने दिखाई देता है। दूसरा, दिमाग का विकास। पहले भारत के लोग दुनिया में, आज भी हैं, लेकिन पहले सभी लोग, भारत के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते थे। लेकिन जब आपको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो आपकी बुद्धि का विकास, शरीर का विकास दोनों ही रुक जाएंगे या दोनों ही कम हो जाएंगे। तो इसी थीम को लेकर के इस साल है न्यूट्रिशन शुरुआत से। तो शुरुआत से ही बच्चों को अच्छा खाना, अच्छा खान पान देना है। जान लो अच्छा खान पान क्या होता है। आपके घर में जो भी खाना खाया जा रहा है वो अच्छे खान पान में आएगा, और जो भी आप बाहर जाके खाते हैं, चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, वो सब खराब खान पान में आते हैं। अच्छे खान पान का मतलब होता है कि उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन हो, प्रचुर मात्रा में विटामिन हो सारे। वो खाना सबसे बढ़िया खाना होता है। उस खाने से आपकी जो है शक्ति बढ़ती है, आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। जैसा आपने देखा कोरोना जो है उन लोगों को कम हुआ जो अच्छा खान पान करा करते थे, उन लोगों को ज़्यादा हुआ जो लोग चिकनाई, तेल वगैरह और मीठा ज़्यादा खाया करते थे। तो खान पान का एक अंतर ये भी होता है कि अच्छे खान पान से बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो सरकार का कहना है कि शुरुआत से बच्चा जब पैदा होता है तब से उन्हें अच्छा खान पान दिया जाए। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है मदर्स मिल्क, जो कि जिस पर चर्चा बहुत कम होती है और बच्चों से करना बेकार है। माता पिता आते हैं जहाँ चर्चा करते हैं।
उससे जो है बुद्धि बढ़ती है, उससे शरीर का विकास भी होता है, बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है, आगे आने वाले वक्त में उससे डायबिटीज़ भी नहीं होती है और बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी आती है, डिप्रेशन की शिकायत भी उन बच्चों में कम होती है। ये तो माताओं के लिए जानकारी के लिए कि कितना ज़रूरी होता है शुरुआत से पोषण। उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड जो भोजन होता है जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, विकास के उसमें कैल्शियम होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए, उस तरह का खाना खाना चाहिए। महीने में एक बार केवल फास्ट फूड लेना चाहिए, महीने में एक बार से ज़्यादा फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए। अगर जिस बच्चे को मैगी खाने का ज़्यादा शौक है और घर वाले मैगी खिलाते हैं तो घर वालों को चाहिए कि मैगी के अंदर खूब सारे सब्जियां डालें, खूब सारी सब्जी डाल करके मैगी बनाएं। केवल सादा मैगी लिया, पानी डाला, उबाल के दे दिया, वो बिल्कुल कतई ना खाएं, बिल्कुल ना खाएं, वो केवल नुकसानदायक है और कुछ नहीं है। तो फास्ट फूड केवल महीने में एक बार शौक के लिए खाएं, फास्ट फूड को अपना भोजन ना बनाएं। समझे? तुम चिप्स बहुत खाते हो ना चिप्स बहुत ज़्यादा, तो फास्ट फूड को अपना खाते हो ना, फास्ट फूड को अपना भोजन ना बनाएं, फास्ट फूड केवल महीने में एक बार खाएं। अच्छे पोषक तत्व खाएं जिसके अंदर रंगीन सब्जियां जो होती हैं, चाहे वो हरी हो, चाहे पीली हो, चाहे लाल हो, उन सब्जियों में विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। हरी सब्जियां खाएं, दालें खूब खाएं और एक बैलेंस डाइट लें, जो आपको मैडम बाद में बताएंगी, आपके परिवार को बुला के बताएंगी कि बैलेंस डाइट क्या होती है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय पोषक माह आप लोगों के लिए होता है ताकि सबका विकास, बच्चों का, बड़ों का विकास पूर्ण रूप से हो सके। और राष्ट्रीय पोषक माह में आप लोग ये सब कसम खाइए, ऐसे कर ले हाथ, शपथ लो, सब लोग बच्चे कर लो, आगे बोलो हम शपथ लेते हैं कि हम फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, चिप्स, पेस्ट्रीज एंड पैटीज केवल महीने में एक बार खाएंगे। घर का बढ़िया पौष्टिक भोजन जिसके अंदर हरी सब्जियां, दाल, दूध व अन्य पोषक पदार्थ हैं, वही खाएंगे। हम स्वस्थ रहेंगे, हम लंबे बनेंगे, हम बीमारियों से बचेंगे और पढ़ लिख कर देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद। ये खानी है एक रात में, ठीक है? चल देखना मार के अपना ये खानी है आधी रोज खाना खाने के बाद ताकत के लिए, ठीक है? ये खानी बेटा आधी रोज, ठीक है? थोड़ी खानी है आधी रोज खाना कहना काट दो उसको। चालू करा दिया वीडियो, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। तो ये खानी है आधी रोज, ठीक है? खाना खाने के बाद। और ये लो, ये रात को आज खाना खाने के बाद अभी बैठ रही बता दी काटना नहीं है, आधी लाइन मारी।